दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समंदर की जो शोर नहीं मचाता, लहरें नहीं चिल्लाती, लेकिन फिर भी हर साल जहाजों को जिंदा निगल जाता है। जरा सोचिए, आप एक विशाल जहाज पर खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी, जीपीएस काम कर रहा है, मौसम ठीक लग रहा है, और अचानक एक लहर नहीं, पूरा समंदर ही पागल हो जाता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है नॉर्थ सी, जिसे नाविक कहते हैं शिप्स ग्रेवयार्ड। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है इस समंदर में? क्यों आधुनिक टेक्नोलॉजी भी यहां फेल हो जाती है? और क्या सच में यह समंदर जहाजों को खा जाता है? आज की कहानी डरावनी है लेकिन सच्ची है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर अगला सच पिछले से ज्यादा खतरनाक है। नॉर्थ सी देखने में बाकी समुद्रों जैसा ही लगता है, लेकिन असली खतरा इसकी अदृश्य ताकत में छुपा है। यह समंदर यूरोप के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। हजारों जहाज, तेल टैंकर, कार्गो शिप्स, फिशिंग बोट्स हर दिन यहां से गुजरते हैं। पर दिक्कत यह है कि नॉर्थ सी का मौसम मिनटों में बदल जाता है। अभी धूप और अगले ही पल घना कोहरा, 15 मीटर ऊंची लहरें और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं। और दोस्तों, यहाँ की लहरें ऊपर से नहीं, चारों दिशाओं से टकराती हैं, यानी जहाज को संभालने का कोई मौका ही नहीं। यही वजह है कि सैकड़ों जहाज बिना SOS भेजे गायब हो चुके हैं, और कहानी यहीं से और डरावनी होती है। अब सोचिए, आप एक 300 मीटर लंबे जहाज पर हैं। आपको लगता है इतना बड़ा जहाज, इसे क्या डुबोएगा? लेकिन नॉर्थ सी में जन्म लेती है रोग वेव्स। ये लहरें आम लहरों से 3 गुना ऊंची होती हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस अचानक दीवार जैसी पानी की पहाड़नुमा लहर। इतनी ताकत कि जहाज का स्टील टूट जाए, कंटेनर उड़ जाए और ब्रिज सेक्शन तक चकनाचूर हो जाए। कई कप्तानों ने कहा, हमें लगा जैसे समंदर ने हमला किया हो। और सबसे डरावनी बात, सैटेलाइट भी इन लहरों को पहले डिटेक्ट नहीं कर पाता, यानी अगला शिकार कोई भी हो सकता है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आपको दिखे ही नहीं कि सामने क्या है, तो बचेंगे कैसे? नॉर्थ सी का कोहरा दुनिया के सबसे घातक कोहरों में गिना जाता है। इतना घना कि 10 मीटर दूर का जहाज भी गायब हो जाए, और इसी कोहरे में छुपे होते हैं पुराने डूबे जहाज, तेल प्लेटफॉर्म के टूटे हिस्से और WW2 के समय के मलबे। कई जहाज सीधे इनसे टकराकर सेकंड्स में फट जाते हैं। कप्तान को पता भी नहीं चलता कि जहाज टकराया या समंदर ने खींच लिया। यहां एक छोटी सी गलती पूरे क्रू की आखिरी गलती बन जाती है। दोस्तों, नॉर्थ सी सिर्फ प्राकृतिक रूप से खतरनाक नहीं है, यहां इंसान ने भी इसे मौत का घर बना दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान हजारों जहाज यहां डूबे। उनमें थे हथियार, बम, केमिकल गैस। आज भी नॉर्थ सी के नीचे हजारों अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स पड़े हैं। कई बार फिशिंग बोट्स का जाल इन बमों से टकरा जाता है। और अगला सीन, खामोशी। कुछ जगहों पर तो समंदर का पानी ही जहरीला हो चुका है, और यही वजह है कि कई एरियाज को नो गो जोन्स घोषित किया गया है। अब आप सोचेंगे, इतनी टेक्नोलॉजी है, फिर भी हादसे क्यों? नॉर्थ सी में सैकड़ों ऑयल रिग्स हैं। इनके बीच से जहाज निकालना नीडल में धागा डालने जैसा है। एक छोटी नेविगेशन गलती, एक गलत कैलकुलेशन, और जहाज सीधे स्टील स्ट्रक्चर से टकरा जाता है। थकान, स्ट्रेस और खराब मौसम कप्तानों की डिसीजन मेकिंग को और खराब कर देता है। यही वजह है कि यहाँ एक्सीडेंट्स सिर्फ प्राकृतिक नहीं, मानवीय गलतियों से भी होते हैं। आज तक नॉर्थ सी में 10,000 प्लस जहाज डूब चुके हैं। कुछ मिले, कुछ के सिर्फ टुकड़े मिले, और कुछ आज भी गायब हैं। कई रेक्स इतने गहरे हैं कि मॉडर्न सबमरीन्स भी नहीं पहुंच पाती। नेवी रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ जहाज ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा। ऐसे लगता है जैसे समंदर ने उन्हें मिटा दिया हो। दोस्तों, नॉर्थ सी हमें एक बात सिखाता है, प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। चाहे कितना भी बड़ा जहाज हो, कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, अगर समंदर नाराज हो गया तो सब बेकार। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसे समंदर में सफर करना चाहेंगे? क्योंकि अगली कहानी
इससे भी ज्यादा खतरनाक है।